टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। व्हाट इज़ एन इशू? इशू क्या होता है, हाउ इट इज़ फ्रेम्ड एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन द डिसीजन ऑफ द सूट। मुकदमे के अंदर इसकी अहमियत क्या है, इसको कैसे फ्रेम किया जाता है और इशू होते क्या हैं। ऑर्डर 14 डील करता है इश्यूज़ को। ऑर्डर 14 रूल 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक आपने लिखना है। ऑर्डर 14 उसमें जाएं, रूल 1 2 3 4 5 6 ये आपने लिखना है। ऑर्डर ये इश्यूज़ क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया। अदालत के पास दरख्वास्त आई यानी प्लेंट आई, जवाब दावा आया यानी रिटर्न स्टेटमेंट आई। उन दोनों में जो चीज़ें मिलती थी अदालत ने उनको काट दिया, जो चीज़ें नहीं मिलती यानी प्लेंटिफ और कहता है, डिफेंडेंट और कहता है। जो प्लेंटिफ कहता है वो प्लेंटिफ साबित करेगा, जो डिफेंडेंट कहता है वो डिफेंडेंट साबित करेगा। इन दोनों में इख्तलाफ आया है, जिन जिन नुकात में जहाँ जहाँ इख्तलाफ है जो साबित कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो अदालत ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ नंबर 1, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ नंबर 2, ऑनर्स ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ ऑन डिफेंडेंट, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, ये इस हवाले से इश्यूज बना लेती है। तो फिर इसी की बुनियाद पे अदालत फैसला देती है। ये आपने लिखना है ऑर्डर 14 रूल जो है इसका 1 2 3 4 5 6। सूट अगेंस्ट माइनर, मैंने एक टॉपिक छोड़ा है वो आपने छोड़ देना है। अच्छा, सूट अगेंस्ट माइनर। ऑर्डर 32 माइनर के खिलाफ अगर मुकदमा करना हो उसका तरीक़ाकार कहाँ दिया हुआ है। डिस्क्राइब द मैनर इन विच अ सूट अगेंस्ट माइनर कैन बी इंस्टीट्यूटेड। डिस्कस द लॉ इन डिटेल। ऑर्डर 32 उसका रूल नंबर 1 2 3 4 ये 4 उसके रूल हैं, उसके 4 असूल हैं। उसके अंदर उसकी डिटेल दी हुई है। ऑर्डर 32 रूल 1 2 3 4 कि अगर केस करना है तो फिर गार्डियन के ज़रिए, नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम हो। इसकी आपने डेफिनेशन बना के लिखते नहीं है। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे ऑर्डर 32 रूल 1 2 3 4। फिर प्लेंटिफ ने अगर करना है तो वो एप्लीकेशन कैसे देता है, अगर डिफेंडेंट माइनर है तो वो कैसे आएगा। इस हवाले से इसमें पूरा दिया हुआ है। अगर प्लेंटिफ आएगा वो अपने गार्डियन के ज़रिए आएगा, वो नेचुरल गार्डियन है उसके पास तो ठीक, अगर गार्डियन नहीं है तो फिर वो गार्डियन एड लिटम के ज़रिए आएगा। फिर इसी तरह जो डिफेंडेंट है वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए आएगा, अपने करीबी किसी के ज़रिए आएगा। इसी तरह फिर कंप्रोमाइज़ ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। माइनर का आ जाए तो ऑर्डर 32 ही डील करता है। अब इसमें अगर कंप्रोमाइज़ उनका है, कंप्रोमाइज़ को डील करता है रूल नंबर 7 ऑफ सीपीसी के उनके दरमियान अगर राजीनामा हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है तो वो फिर कैसे होगा, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन से मुराद होता है आर्जी हुक्म इम्तना। अदालत जब किसी मामले को निपटा रही होती है तो उसमें कोशिश होती है अदालत की कि जब तक मैं इसको पीसफुली तौर पे निपटा लूँ तो इससे पहले कहीं ये आपस में झगड़े ना, इनके आपस में इख्तलाफात लड़ाई झगड़े की सूरत में ना बदल जाएं, उसके लिए वो स्टे लगा देती है, इंजंक्शन लगा देती है। इसे इंजंक्शन भी कहते हैं, स्टे भी कहते हैं। ऑर्डर 39 रूल 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर 5 तक। इनको आपने लिखना कैसे है? ओ लिख के बड़ा सारा साथ छोटा नीचे करके 39, फिर डॉट आर और आर के साथ छोटा सा करके 1 से लेकर 5 तक -1 -2 को ज़ाहिर करता है 5। इस तरह लिखना है। अगर मैं आपको ये लिख के भी भेज देता हूँ ताकि आप वहाँ जब लिखें तो आपको मुश्किल ना हो। इंजंक्शन देने के लिए 3 पॉइंट ज़रूरी हैं। प्रीमा फेशाई केस हो यानी
जिसको देखते ही लगे कि यहाँ देना चाहिए, झगड़ा मौजूद है, मसला पैदा हो जाएगा। दूसरा, इरिपेयरेबल डैमेज और लॉस, अगर अदालत वहाँ पे स्टे नहीं लगाती तो ऐसा नुकसान हो जाएगा जो फिर लौट के नहीं आना। और तीसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बेहतर यही है कि इस खराबी को से बचने के लिए आसानी यही है कि ऐसा किया जाए। ठीक है, इसमें जो है ना आपने जब ये लिखेंगे तो इसमें सारे पॉइंट्स ही तकरीबन ये आ जाएंगे। एक दफ़ा इसको आपने देख लेना है। अदालत के इख्तियार है, वो एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है अपील के दौरान। इसके लिए सेक्शन है 107, ऑर्डर 41, रूल 27। सेक्शन भी है इसमें, ऑर्डर भी है। सेक्शन 107 और ऑर्डर 41, रूल 27। आम असूल ये है कि जब एक अदालत से दूसरी अदालत में अपील होती है तो वहाँ पे शहादतें नहीं ली जाती। लेकिन ख़ास असूल ये है कि अगर अदालत समझे कि मज़ीद शहादत की ज़रूरत है, फर्दर एविडेंस की ज़रूरत है, एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत है, तो वो एपलेट फोरम वाली अदालत यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वो इसका ले सकती है। सेक्शन रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 107, ऑर्डर 41, रूल 27। आखिरी क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट। ये लफ्ज़ सिग्निफिकेंट के नाम से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट, या पूछे कि व्हाट इज़ अ रेफरेंस गिवन इट्स सिग्निफिकेंट डिटेल। रेफरेंस को डील करता है सेक्शन 113, सेक्शन 113, ऑर्डर 46, रूल 1 से लेकर 7 तक। यानी ऑर्डर 46 को आप लिखेंगे 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे और सेक्शन 113 लिखेंगे। जब अदालत को, निचली अदालत को अगर मसला हो कि उसे जुरिस्डिक्शन हासिल है या नहीं है, या ये लगे कि कानून क्या कहता है किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, और फिर वो राय लेना चाहे कि मुझे इख्तियार समात है और फ़लाँ कानून क्या है इन दो मामलों में, कानून का नहीं पता लग रहा तो कानून का पता कर ले निचली अदालत अपनी सुपीरियर कोर्ट से, इन्फीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट से। और अगर जुरिस्डिक्शन का तयन नहीं हो पा रहा तो फिर भी राय ली जा सकती है। इस राय लेने के तरीक़ेकार का को वज़ा किया गया है सेक्शन 113 में और ऑर्डर 46, रूल 1 से लेकर 6 में इसका जिक्र मौजूद है। ये था आपका सीपीसी। इसमें से 4 सवाल आपने करने हैं। एक सवाल आपको करना होगा लिमिटेशन एक्ट में से। लिमिटेशन का भी बियर एक्ट मिलेगा और सीपीसी का भी आपको मिलेगा। आपने, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अपने लेके जाएं। अगर आपके पास नहीं है, अलबदर बुक सेंटर बहावलपुर से आप परचेज़ करते जाइएगा। वो आपके ज़ाया नहीं होने, लाइफ में फिर भी कभी ना कभी आपके ये काम आने हैं। बियर एक्ट तो पूरी लाइफ में ही आपके काम आने, अगर आपने वकील बनना है या आपने आगे कंपटीशन के पेपर्स देने हैं, या आपकी बुक्स आपके काम आएंगी, ज़ाया नहीं होती। लेते जाइएगा, वहाँ पे आपको देंगे पहली बात तो। अगर नहीं देते तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी गाड़ी में रख लीजिएगा। अगर वो आपको ना प्रोवाइड करें तो वहाँ से आप वसूल कर सकते हो, आपके पास मौजूद हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैंने दवा करनी थी वो हो गई है। अब उसके बाद आपने भी मेहनत करनी है। मेहनत करके करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अमल का नाम ही दुआ होता है। दुआ का मतलब ये नहीं होता कि सामने कुछ नज़र ही ना आ रहा हो, आप दुआ करते रहें। पेपर की तैयारी करें ना आप कहें कि दुआ से ये पास हो जाएगा, भाई दुआ से पास नहीं होगा। दुआ भी तब असर करती है जब आप तैयारी करेंगे। तैयारी करें, एक दिन है, एक दिन तो पढ़ना कम से कम आपके लिए ज़रूरी है। एक दिन की मेहनत कर लें, फिर आप जो है अच्छी अटैम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ जाके घबराएं भी ना। 5 सवाल भी पूरे करें, शीट भी पूरी कर दें, अच्छे तरीके से लिखें, राइटिंग अच्छी हो, अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो। 2 कलर यूज़ कर लें, ब्लैक एंड ब्लू। अच्छे पॉइंटर यूज़ कर लें, जो आप पहले यूज़ कर रहे हो बेहतर तो वही है, ताकि वो आपके हाथ से आप उनसे यूज़ टू हों। वरना आप डॉलर के या पाइनियर के जो है वो परचेज़ करते जाइएगा। थोड़ा सा रफ़ पेजेस पे आप एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।
टेस्ट जो कि दिए हुए नहीं होते मोस्टली स्टूडेंट्स ने, तो वहाँ पे ये इशू बनता है कि आप पहली दफ़ा ही टेस्ट ही दे रहे होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, एक ही टर्म में आप दो काम कर रहे होते हैं। तो अच्छे तरीके से करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। वास्सलाम।